मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आर के टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, क्लास में अंत तक बना रहेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। और मैंने बहुत दिनों से टेंस को पढ़ा रहा हूँ। चाहे तो मैं 1 से 2 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का बेसिक मजबूत हो। हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पुराने वाले क्लास को देखना चाहेंगे तो आप मेरा आर के टीचिंग सेंटर पर जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। टेंस का अलग मिलेगा, मैथ का अलग मिलेगा, हिंदी व्याकरण का अलग मिलेगा, सबका अलग अलग टेंस का पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि और पिछले वाले क्लास में पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शायद पढ़ रहे थे, तो वो वाले खत्म किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, ये सब क्या है? मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं पढ़ूंगा मतलब भविष्य की बात चिंता कर रहा हूं। मैं पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, ये क्या है? भविष्य के बारे में चिंता करें। ठीक है, हम लोग खेलेंगे, वह कल आएगी, वह कल आएगी, तो गागी आ रहा है, तो वो हमारा भविष्य के बारे में चिंता, वो हमारा फ्यूचर टेंस, वो हमारा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। चलिए, सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है हम सबसे पहले हम जानेंगे कि पहचानेंगे कैसे, है ना? पहचान कैसे करेंगे इसका? कि पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के जो है अंत में, या जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जैसे जिस वाक्य के अंत में, जैसे कि पढ़ेगा, है ना? पढ़ेगा हो गया, जाऊंगा, जाऊंगा, आएगी, इस तरह का रहे तो वो हमारा इत्यादि। ठीक है, वो हमारा क्या होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है। जिसका अंदर पढ़ेगा गाएगी आ जाए तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी कि बनाएंगे कैसे। सबसे पहले एक नोट में एक बात याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा जो है इसमें सेल और विल का प्रयोग होता है। सेल और विल का प्रयोग होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ देखिए, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या कुंजी का प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन के साथ कुंजी का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है सेल का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड पर्सन के साथ कोई बात नहीं, ये क्लास रिकॉर्डेड रहता है, आप यूट्यूब पर जाके आप वो वीडियो पुराना वाला देख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग कुछ का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड, SECOND, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ कुछ जी का प्रयोग करेंगे, सेल। आप लोग फर्स्ट पर्सन के बारे में समझते होंगे, यह हम समझा देते हैं आप लोग को। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो है जो अपने बारे में लगे, जैसे हम लोग, मैंने, हमने, हम सब जो अपने बारे में लगे, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई हो गया, आई मतलब क्या हो गया? मैं हो गया। बी मतलब क्या हो गया? हम लोग हो गया, जो दूसरे बारे में लगे, है ना? मैं, हम, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये तो आई और वी के साथ जो है हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। और सेल, SHALL हो जाएगा। ठीक है, सेल का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन, अब हम बताते हैं कि सेकंड पर्सन किसको कहते हैं। सेकंड पर्सन से जो सुनने वाला रहता है, जैसे कि हो गया जो दूसरा बारे में लगे, जैसे तुम सब, तुम लोग, तुमने, जो दूसरे बारे में लगे, वो हमारा क्या हो गया बाबू? सेकंड पर्सन हो गया। वो हमारा क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और थर्ड पर्सन से आने के लिए होता है, जैसे वह पटना जाएगा, वह कल आएगी, वो हो गया आने के लिए, हो गया वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ओके, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं इसका कि हम फार्मूला की बात करते हैं। ठीक है,
फॉर्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले बढ़िया से लिखते हैं इसको थोड़ा, हाँ, थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करें, विल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला की, सबसे पहले कुछ का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो प्रयोग करेंगे इसमें सेल और विल लगाएंगे, सेल और विल। उसके बाद क्या लगाएंगे, सेल विल के बाद उसके बाद भर्व का प्रयोग करेंगे, भर्व वन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। देखिए मैं पढ़ूंगा, सबसे पहले कुछ का प्रयोग करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कुछ का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैं क्या हो गया, आई के साथ क्या लगाएंगे, हम बोले आई और जी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किन चीज का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई हो गया, आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगा देंगे। उसके बाद पढ़ूंगा, पढ़ूंगा क्या हो जाएगा, भर में पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। आगे है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसका जो है हम जो अफर्मेटिव, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो हो गया, ये सिंपल हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव का हिंदी जो हो गया हमारा सकारात्मक वाक्य हो गया, सकारात्मक वाक्य। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। और जो हमारा अफर्मेटिव का जो है, हम लोग जो है 15 से 20 को आप लोग HW में अफर्मेटिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव में। ठीक है, आगे और बता दें क्या, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी क्या, ये थोड़ा हम बता देते हैं और क्या। अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसे ही सुन लीजिए, इतना जगह नहीं है। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे नेगेटिव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव। मैथ का क्लास अभी फिलहाल हम नहीं दे पा रहे हैं, और मैथ का क्लास भी वीडियो अपलोड होगा, धीरे धीरे साइंस का भी क्वेश्चन अपलोड होगा, धीरे धीरे साइंस का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द जो है 10th का हिंदी का बैच लाने के लिए और सिर्फ मैथ का बैच लाने के लिए बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूं। तो सब धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, इसीलिए फिलहाल अभी हम थोड़ा थोड़ा क्लास में वीडियो पे डाल रहा हूँ, तो आप लोग इतना में ही संतुष्ट रहिए। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे आगे। नेगेटिव सेंटेंस, आप लोग को पता होगा नेगेटिव सेंटेंस किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी आपको पता होगा नकारात्मक वाक्य होता है, क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, अगर हम फार्मूला की बात करें, तो इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस सेल विल, सेल विल हो गया। उसके बाद जो है नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब वन का पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर आप जो है क्यों आप बोले कि नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, तो नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो हम पढ़ेंगे आगे, मैं इसको नहीं जाऊंगा। एग्जाम्पल की बात करें, मैं स्कूल नहीं
जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए बढ़िया से समझेंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सबसे पहले कुछ चीज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले कोई चीज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैं का क्या हो गया, आई, आई हो गया। ठीक है, आई के साथ जो है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल, आई के साथ सेल। उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे। भर, भर में क्या है, जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, जाना का गो हो जाएगा। अब कहीं जाए तो अपने मन से क्या लगाना है, टू, और स्कूल का स्कूल हो जाएगा। आई शेल नॉट गो टू स्कूल, आई शेल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये हो जाए, ये हो गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में भी जो है आप लोग जो है एच डब्ल्यू में 10 को बनाकर आएंगे। आगे हो गया, हमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, सिर्फ सेल बिल को आगे करना है। सेल बिल को क्या करना है, आगे करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ करना नहीं, सेल बिल को आगे करना है। सेल हो जाएगा यहाँ बिल। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक हुआ। सेल बिल को आगे करना, हम तो एक ही चीज को बता रहे हैं, सेल बिल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए हम आप इसके हम बात करें, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले कोई जगह प्रयोग करेंगे हम लोग, सेल बिल जो लगाएंगे वो देखना, सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में क्या, मैं, तो मैं है सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, आई। तो आई के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है। अरे आई नहीं लगाएंगे, मिस्टेक, सॉरी, सेल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, सेल। उसके बाद क्या लगाएंगे, आई, सेल आई, पढ़ूंगा का क्या हो जाएगा, रीड, क्वेश्चन मार्क। आप लोग समझ गए, इंट्रोगेटिव का भी 10 को बना के आएंगे, इंट्रोगेटिव का भी 10 को बना के आ जाएंगे। एक इसमें और है, अगर हम बोल देगा कि इसमें अगर नेगेटिव बोल देगा, अगर इसमें नेगेटिव बोल देगा लगाने के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद नोट करके ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद सेल भी सब्जेक्ट हो जाएगा, नोट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव का भी इसमें अगर दे देगा तो वो नेगेटिव का भी बना सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा अच्छा, अस्सी सूट नहीं ले पाए, मिस्टेक हो गया। अच्छा ऐसे नेगेटिव, अच्छा आप लोग अस्सी सूट ले लीजिए, चलो कि हम फिर से लिख देते हैं आपको, हम तो नेगेटिव का भी नहीं लिए था आप लोग ना। सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल बिल नॉट वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई सेल नॉट, आई सेल नॉट गो टू स्कूल। आई, उसके बाद हो जाएगा सेल, सेल नहीं का नॉट, गो टू स्कूल। ठीक, इंट्रोगेटिव आप सबका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग वहां तक समझ गए होंगे, आगे मिटाते हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव, देखिए दो को क्या करता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों को लगाते, तो उसमें सिर्फ आप लोग समझ गए होंगे, उतना तो बना ही लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
आप लोग WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो WH वर्ड जैसे क्या, WH का मतलब हुआ जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, ये सब आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा WH वाला हो गया, ठीक है। तो आगे हम अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले WH का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेल और विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब वन हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, देखिए मैं क्या खाऊंगा, तो इसमें देखिए WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्या मैं खाऊंगा, सबसे पहले क्या है, क्या का क्या हो जाएगा, WH मतलब क्या का व्हाट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, सेल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, मैं है तो सेल का प्रयोग करेंगे, मैं सेल, और उसके सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, आगे खाऊंगा, खाऊंगा क्या हो जाएगा, ईट, क्वेश्चन मार्क। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या का व्हाट हो गया, उसके बाद जिस यहाँ सेल है सेल लगा दिए, उसके बाद क्या करें, सब्जेक्ट में आई लगा दिए, खाना खाऊंगा का ईट। और जिसे भी आप लोग क्लास अगर समझ में नहीं आती है, प्लीज यूट्यूब पर आप मेरा कमेंट सेक्शन में आप वहां से कमेंट करें कि जो मुझे समझ में नहीं आता है उसको मैं फिर से आपको समझाऊंगा, और आप लोग कॉल करें, और कॉल भी कर सकते हैं हम मुझ पर, आप उस पर समझाऊंगा, ये मेरा नंबर है, ठीक है, या मुझे टेलीग्राम पर भी आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं नंबर देने को असमर्थ हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं दे रहा हूँ नंबर, क्योंकि थोड़ा परेशान करते हैं सभी लोग, ठीक है, इसलिए मैं नंबर सभी को नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप वहां से टेलीग्राम पर मेरा वही है, आरके टीचिंग सेंटर, आरके टीचिंग आरके टीचिंग सेंटर पर आप कमेंट करें, आरके टीचिंग सेंटर पर आप वहां से मैसेज करें, आपको वहां से आपको जो भी दिक्कत होता है, जो भी टेंस में दिक्कत होता है, समझ में नहीं होता है, वहां से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग पीडीएफ दिए भी हैं, वहां से पीडीएफ लोग मांगा, हम सबको दिए हैं, देखिए जो 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 मांगेगा उसी को ना देंगे, तो ठीक है। और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप लोग के लिए बहुत हेल्प कर रहा हूँ जाते जाते, और आरके टीचिंग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए। मैं फ्री आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं कि आप लोग यूट्यूब पर थोड़ा है ना लाइक करें, कमेंट करें, और अंत तक बना रहे हैं और पढ़िए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो भी गलती होता है मुझसे कि मैं आप सीखता हूँ, और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं सीखूंगा, और जब तक मेरे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए मैं और तक सीखूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और आज तक यहीं तक, ओके।